हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको मैथ के कुछ इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बताने वाले हैं जो इस बार के एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देख लीजिएगा और एक एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को अच्छे तरीके से समझ लीजिएगा, क्योंकि ये सभी क्वेश्चंस इस बार के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर इस वीडियो को आप लोग लाइक नहीं किए हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और इस चैनल पर अगर आप लोग पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, क्योंकि डेली शाम 6 बजे इस चैनल पर लाइव क्लास चलता है और जो भी आप पीछे का पढ़े हैं उनका रिवीजन कराया जाता है, ताकि आप एग्जाम में अच्छे से अच्छे नंबर ला सको। ठीक है, तो पहला नंबर क्वेश्चन है छात्रों मैथ का कि 7/20 का दशमलव प्रसार है। तो 7/20 का दशमलव प्रसार क्या है दोस्तों? शांत और आसान से आपसे दो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाता है। तो कैसे शांत और अशांत पहचाना हम आपको बता देते हैं। ठीक है, तो देखिए x/y, जैसे कि x/y, तो x/y को हम लोग x/y में अगर कोई भी मतलब कि पूर्णांक रहेगा तो ऊपर वाले को अंश कहेंगे और नीचे वाले को हर कहेंगे। तो हर का हम लोग फैक्टर तोड़ेंगे। हर का फैक्टर तोड़ने के बाद अगर उसका फैक्टर 2 का पावर m और 5 का पावर n के रूप में अगर आ जाएगा तो पक्का मतलब कि शांत होगा। अगर नहीं आएगा इसके रूप में तो अशांत होगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं, अगर 20 का तोड़ोगे तो 2 का पावर 2 मिलेगा और इंटू 5 के पावर 1 मिलेगा। तो 2 का पावर 2 इंटू 5 के पावर 1, क्या 2 और 5 के पावर के रूप में मिला कि नहीं मिला? एकदम मिला। तो ये मिल गया ना, तो पक्का ये क्या होगा? शांत होगा। तो शांत मतलब कि आंसर आपका बी नंबर होगा। आप लोग नीचे वाला का फैक्टर तोड़ना। नीचे वाले का फैक्टर तोड़ने के बाद देखना, अगर 2 और 5 के रूप में आ गया उसका फैक्टर तो पक्का शांत होगा। अगर इसके अलावा एक भी अंक इसमें शामिल हो जाए तो वो अशांत ही होगा, शांत नहीं होगा। ठीक है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन का आंसर तो हर किसी को पता होगा। पाई है, तो पाई एक अपरिमेय संख्या होता है। पाई क्या होता है? एक अपरिमेय संख्या, और पाई का मान 22/7 भी होता है। ठीक है, और पाई का मान क्या होता है? 22/7 होता है। पाई एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन 3 नंबर देख लीजिए। 3 नंबर क्वेश्चन है, दो संख्याओं का मौसा 15 तथा लसा 105 है। यदि उनमें से एक संख्या 5 है तो दूसरी संख्या क्या है? दोस्तों, इस पर आधारित 2 नंबर के लिए क्वेश्चन भी पूछा जाता है और 1 नंबर के लिए भी क्वेश्चन पूछा जाता है। मतलब कि इस बार के एग्जाम के लिए यह क्वेश्चन पक्का है, बाकी आएगा। 1 नंबर में भी पूछेगा और 2 नंबर में भी पूछेगा। तो देखिए फार्मूला होता है, इसके लिए एक फार्मूला होता है, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या इक्वल टू एलसीएम गुणे एचसीएफ। तो पहली संख्या ए मान लेते हैं, दूसरी संख्या बी मान लेते हैं, और इक्वल टू में एलसीएम और गुणे क्या हो जाएगा? एचसीएफ हो जाएगा। तो यहाँ पर ध्यान से देखिए, पहली संख्या दिया है 5, तो पहली संख्या एक जगह पर 5 रख देंगे, गुणे बी इक्वल टू एलसीएम और एचसीएफ दोनों दिया है, तो 15 गुणे हम लोग क्या करेंगे? 105 कर देंगे, यानी कि ये 15 क्या एचसीएफ हो जाएगा और एलसीएम 105 हो जाएगा। तो ये कितना बार में कटेगा? 5 से 15 3 बार में कटेगा। तो 3 में 105 में गुणा करिएगा तो 315 मिलेगा। 315 यानी कि बी का मान यानी कि दूसरी संख्या क्या मिल जाएगा? 315। तो आपका आंसर क्या मिल जाएगा? सी नंबर मिल जाएगा कि नहीं? एकदम मिल जाएगा, सी नंबर आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख सकते हैं 4 नंबर प्रश्न में कहा था, निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या है? अपरिमेय संख्या आपको देखना है कौन अपरिमेय संख्या है। तो जो पहला ये परिमेय संख्या होगा, क्योंकि 9/√16 का वर्गमूल 4 निकल जाएगा, ये परिमेय होगा। इसका भी वर्गमूल निकलेगा 1/10, यह भी परिमेय होगा। इसका भी निकलेगा 6/8, यह भी परिमेय होगा। लेकिन ये जो बी नंबर है इसका रूट मतलब कि रूट से यह अंक बाहर नहीं निकलेगा, और जब बाहर नहीं निकलेगा रूट में रहेगा तो रूट वाला अंक क्या होता है? अपरिमेय संख्या होता है। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? बी नंबर हो जाएगा। ठीक है, याद रहेगा, याद कर लीजिए और अच्छे से समझ लीजिए। ठीक है, और वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। जो भी छात्र हमारे साथ पहली बार क्लास कर रहे होंगे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, क्योंकि इस चैनल से आप इस बार के बोर्ड में तो अच्छा नंबर लाओगे ही, साथ में साथ आप लोग इंटर में भी इस चैनल की मदद से काफ़ी अच्छे नंबर ला सकते हो। इंटर का बेसिक भी आप लोग पढ़ सकते हो। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा आपको इस चैनल से हेल्प मिलेगा। एक बार आप लोग हमारे साथ बने रहिए तब तो देखिए। अगला क्वेश्चन 5 नंबर है। 5 नंबर है, निम्नलिखित में कौन द्विघात समीकरण है? निम्नलिखित में कौन द्विघात समीकरण है? तो द्विघात समीकरण पहचानने का तरीका हम आपको कई सारे वीडियो में बताए हैं कि द्विघात समीकरण या फिर द्विघात बहुपद कैसे हम लोग पहचानते हैं। अगर कोई भी चर मान हो उसको रूट में नहीं होना चाहिए, ना ही वो रूट में रहे और ना ही वो उसका वो बाटा में रहे, और ना ही वो उसका मतलब कि पावर माइनस में होना चाहिए। अगर इन तीनों में से एक भी नियम का अगर पालन करने लगेगा तो ना ही द्विघात बहुपद होगा, ना ही वो द्विघात समीकरण होगा, ना ही त्रिघात समीकरण होगा। मतलब कि मतलब द्विघात समीकरण द्विघात बहुपद के नियम का पालन ही नहीं करेगा। अगर इनमें से एक भी कोई आ जाए तो द्विघात बहुपद पूछा रहा है, यानी कि त्रिघात नहीं द्विघात नहीं, घात 2 होना चाहिए। देख सकते हैं यहाँ पर आप लोग जो ऑप्शन नंबर बी दिया है 5 का,
बी नंबर ऑप्शन देखिए तो 5 का, इसमें एक्स जो है वो रूट में है तो ये नहीं होगा। भले ही यहाँ पर पावर 2 है लेकिन जो 4 मान है वो रूट में है तो नहीं होगा। ठीक है, अब यहाँ पर देख सकते हैं बी नंबर, तो अगर बी नंबर का हम माने कि इसका पावर 2 है तो आपका गलत फहमी में, क्योंकि यहाँ पर जो एक्स है वो बाटा में चला गया है तो यह भी नहीं होगा। क्या होगा? नहीं होगा। और ऐसे में आप गुणा करिएगा तिरछा तिरछी तो एक्स का पावर 3 मिलेगा, जो त्रिघात होगा, द्विघात नहीं होगा। और यहाँ पर भी सी नंबर में देख सकते हैं एक्स का पावर 3 हो गया तो ये त्रिघात समीकरण हो गया, बल्कि द्विघात नहीं। लेकिन जो ऑप्शन आपको डी में दिखाई देगा यह पक्का है। अगर एलसीएम निकलेगा तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 2x मिलेगा। यहाँ पर कोई भी मतलब चार मान ना ही रूट में है, ना ही उसका पावर माइनस में है, ना ही बाटा में है, और ना ही मतलब कि उसका पावर 3 है, बल्कि 2 ही है। आपका आंसर एकदम सही है। अब यहाँ पर सोच रहे होंगे कि 1/x है, तो 1/x का मतलब नहीं है, 1/x है, लेकिन इसे आप हल करिएगा तो 1/x के रूप में खत्म हो जाएगा। लेकिन आप इसे हल करिए, इसे हल करिएगा तो ये भी मतलब कि 1/x खत्म होगा, लेकिन वो x का पावर 3 के रूप में मिलेगा। तो 3 के रूप में मिलेगा तो वो त्रिघात ना होगा, द्विघात नहीं होगा, इसलिए ये नहीं होगा, ना ही ए होगा और ना ही सी होगा, बल्कि होगा तो आपका आंसर डी नंबर होगा। ठीक है, अच्छे तरीके से समझिएगा। ठीक है, ना समझ में आए कमेंट करके हमें बताइएगा, उस क्वेश्चन को फिर से हम आपको बताएंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है छठा नंबर क्वेश्चन है 108 तथा 188/220 का सरलतम रूप है। यानी कि 188 जो है और 220 है उसको सबसे छोटे मतलब कि अंक के रूप में आपको लाना है। तो कैसे लाइएगा? आप इसे तोड़िए, कटाने की कोशिश कीजिए कि कितना बार में यह कट रहा है। ठीक है, छठा नंबर देखिए, कटाने की कोशिश करिए कि कितना बार में यह कट रहा है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, पहले हम 4 से कटाते हैं। 4 से कटेगा, देखिए तो 4 से कटेगा कि नहीं, बिल्कुल कटेगा। 4 से कटेगा, 4 चौका 16 और 4 सत्ते 28, और ये कटेगा कितना बार में, 4 5 20, 4 5 20, यानी कि 47 बटे आपका क्या मिलेगा, ये 47 बटे 55 मिलेगा। और यहाँ पर देख सकते हैं ऑप्शन नंबर डी में दिया है, तो यही आपका आंसर भी हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, द्विघात बहुपद के शून्यकों की संख्या होती है। तो द्विघात बहुपद यानी कि द्विघात बहुपद को हम लोग हल करेंगे तो x का मान कितना मिलेगा, 2 ही मिलेगा, ना 2 से अधिक मिलेगा ना 2 से कम मिलेगा, बल्कि मिलेगा तो सिर्फ और सिर्फ 2 ही मिलेगा। इसलिए हम आंसर भी क्या देंगे, 2 ही पर टिक लगाएंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, किसी पूर्णांक p के लिए विषम संख्या का रूप है। किसी पूर्णांक p के लिए विषम संख्या का रूप आपको देखना है। किसका रूप देखना है, विषम संख्या। तो मान लेते हैं जो ऑप्शन नंबर ए में है, ऑप्शन नंबर ए में क्या कहता है 2p + 1। अगर p के जगह पर 1 रखेंगे, सॉरी 0 रखेंगे तो क्या मिलेगा, 0 रखेंगे तो 1 मिले, 0 रखेंगे 2 में 0 में गुणा करेंगे तो 0, यानी कि 0 + 1 यानी कि क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। अगर 1 रखते हैं तो 3 मिलेगा, अगर 2 रखते हैं तो 5 मिलेगा, यानी कि 1 2 3 5 7 9 ये सभी मिलेगा तो क्या मिलेगा, एक विषम संख्या मिलेगा। क्या मिलेगा, तो विषम, यानी कि आपका 100% आंसर ए नंबर होगा। ठीक है, इसमें पी की जगह पर पहले 0 रखिए, 1 रखिए, 2 रखिए, 3 रखिए, रखते जाइए। देखिए हर जो भी अंक मिलेगा वो एक विषम संख्या ही मिलेगा, जो भी अंक मिलेगा वो विषम संख्या मिलेगा। बाकी कहीं भी रख कर देख लीजिए, कभी विषम मिलेगा, कभी सम मिलेगा और कभी पूरा सम ही मिलेगा। ठीक है, तो इसलिए आपका आंसर बी सी डी में से नहीं होगा बल्कि ए होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन 9 नंबर देख सकते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन है, किसी उपकेंद्र वाले वृत्त के बाह्य बिंदु P से 2 स्पर्श रेखा PR तथा PS खींची गई है। PR बराबर 8 सेंटीमीटर, तो PS बराबर क्या होगा। इसका आंसर हर कोई बता सकता है कि इसका आंसर जितना PR है उतना ही PS होगा। क्यों होगा, क्योंकि एक वृत्त है और एक वृत्त के बाह्य बिंदु से 2 स्पर्श रेखा वृत्त पर खींची गई है। ठीक है, और ये O केंद्र है और यहाँ से P से 2S, एक कितना, एक PR है, ये R हो गया और ये PS हो गया। तो PR बराबर 8 सेंटीमीटर और PS का मान निकाला है। देखिए वृत्त के बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई जो स्पर्श रेखा ये होती है ना, PR और PS दोनों आपस में बराबर होती है। तो जब PR का मान 8 दिया है तो PS का मान 8 क्यों नहीं होगा, एकदम होगा, 8 ही होगा। दोनों आपस में बराबर है तो जितना ये होगा उतना ही ये भी होगा। ठीक है, तो यहाँ तक कि इसका भी आंसर ए नंबर होगा, 8 ही होगा। ठीक है, यदि अल्फा बीटा और गामा त्रिघात बहुपद ax³ + bx² + cx + d के शून्यक हो तो अल्फा इंटू बीटा, बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा इक्वल क्या होगा,
माइनस डी बाई ए। 10 का आंसर क्या होगा, माइनस डी बाई ए कि सी बाई ए, नहीं सी बाई ए होगा। क्या होगा, सी बाई ए होगा। आंसर आपका 10 का आंसर सी नंबर होगा। ठीक है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देख सकते हैं, दो रैखिक समीकरणों के आलेख समांतर रेखाएं हैं तब रैखिक समीकरण के युग्म है, तब रैखिक समीकरण के युग्म क्या होते हैं। देखिए तो क्या होते हैं, कोई हल नहीं होगा अगर समांतर रेखा होगा। अगर देखिए ग्राफ में आप लोग जैसे ग्राफ खींचते हो, अगर समांतर रेखा हो जाता है ऐसे या फिर ऐसे कहीं भी, तो उसका मतलब कि कोई हल नहीं होता है। क्या है, उसका कोई हल नहीं होता है। इसका आंसर आपका डी नंबर होगा। समांतर रहेगा तो कोई हल नहीं होगा, अद्वितीय होगा तो केवल और केवल एक हल होगा, असंगत होगा तो। ठीक है, अब यहाँ पर देख सकते हैं कितना नंबर क्वेश्चन है। क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन है बहुपद 12 नंबर बहुपद 2x² माइनस 5x माइनस 10 माइनस 14x प्लस 8 के शून्यकों का योग। आपको योग निकालना है। त्रिघात बहुपद के लिए योग क्या होता है, त्रिघात बहुपद के लिए योग क्या होता है। तो यहाँ पर देख सकते हैं, जो आप 12 नंबर देखें, 10 नंबर उसी पर आधारित है। ठीक है, उसी पर आधारित त्रिघात बहुपद क्या है। तो 12 का आंसर क्या आप लोग देना चाहेंगे, 12 का आंसर क्या देना चाहेंगे, 5/5 क्या होगा, 2 होगा, क्योंकि शून्य का योग माइनस बी बाई ए होता है। तो माइनस बी बाई ए होता है तो बी का माइनस तो ऑलरेडी है और बी का मान -5 है और ए का मान दोस्तों क्या दिया है, ए का मान वहाँ से आपको निकाल सकते हैं, समीकरण से 2 दिया है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस 5/2 आपका आंसर क्या मिल जाएगा, डी नंबर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 13 नंबर, 9x² माइनस 1 = 0 के मूलों की प्रकृति क्या है। तो मूलों की प्रकृति आपको निकालना है। तो मूलों की प्रकृति आप कैसे निकालेंगे, सबसे पहले तो आपको डी का मान निकालना होगा। जब तक आप डी का मान नहीं निकालेंगे तब तक आप मूलों की प्रकृति नहीं बता सकते हैं। तो डी बराबर होता है b² माइनस 4ac, b² माइनस 4ac। तो देखिए यहाँ पर बी का मान नहीं दिया है, बी का मान आप लोग देख सकते हैं नहीं दिया है। एक्स का जो गुणांक होता है ना वही बी का काम करता है, तो बी का मान दिया ही नहीं है। तो बी का मान नहीं दिया तो 0 लेंगे, 0 का स्क्वायर 0 माइनस 4 और यहाँ पर सी छूट गया 4 और इंटू ए का मान दिया है, x² का गुणांक ए का काम करेगा तो उसका गुणांक है 9 और इंटू ये भी गुणा हो जाएगा। और सी का मान क्या है, -1 है, अचर पद, अचर पद को सी कहते हैं। तो गुणा कीजिए तो कितना मिलेगा, ये कितना मिलेगा 0 और ये प्लस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस 36 मिलेगा। तो क्या आप बता सकते हैं 36 क्या है, यानी कि डी का मान मिला है हमें +36। डी का मान क्या मिला है, डी बराबर हमें 36 मिला है, यानी कि डी का मान जो है वो 0 से बड़ा है। डी का मान क्या है, 0 से बड़ा है। जब डी का मान 0 से बड़ा होगा तो क्या होगा, वास्तविक और असमान होगा। क्या होगा, वास्तविक और असमान होगा। याद रखिएगा, आंसर आपका ए नंबर हो जाएगा। ठीक है, 13 नंबर का आंसर ए नंबर हो जाएगा। ठीक है, एक क्वेश्चन को अच्छे तरीके से समझिएगा। ठीक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस बार के एग्जाम के लिए ये सभी। ठीक है, और अभी तक हमारी इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ यार वीडियो को लाइक कर दीजिए। और जो भी बंदा हमारे साथ पहली बार क्लास कर रहे होंगे उनसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे इस चैनल के जरिए अच्छे से अच्छे इस चैनल से पढ़ाई करके नंबर ला सकते हैं। तो ज़रूर हमारे साथ इस चैनल पर बने रहिएगा हमेशा के लिए। ठीक है, अब यहाँ पर 14 नंबर क्वेश्चन है छात्रों, यदि त्रिभुज ABC तथा यदि ABC तथा PQ समरूप त्रिभुज है जिसमें कोण A बराबर 42 तथा कोण R बराबर 80 डिग्री है तो कोण B का मान कैसे निकालना है। जैसे मान लो 2 त्रिभुज लेना है, एक त्रिभुज यहाँ पर ले लीजिए और एक त्रिभुज यहाँ पर, ये ABC हो गया और ये PQR हो गया। तो देख सकते हैं A का मान यहाँ पर 42 मिल जाएगा और R का मान क्या मिलेगा, R का मान यहाँ पर भी मिलेगा 42। ठीक है, जब ये 42 है तो यह भी 42 ही होगा, यह भी 42 होगा। और आपको B का मान निकालना है क्योंकि समरूप है तो यह भी 42 हो जाएगा। और आपको पता है तीनों कोणों का योगफल 180 होता है, तो A + B + C = 180 हो जाएगा। और 42 जोड़िएगा तो कितना मिलेगा, 84 मिलेगा। तो आप B बराबर 180 में से 84 घटा सकते हैं। 180 में से 84 घटाइए तो 84 घटा दीजिए तो कितना मिलेगा, 42 दिया है यार, 80 दिया, सॉरी यहाँ पर क्या होगा 80 होगा, 80 है दिया, 80 दिया है। ठीक है, 80 दिया है ये R का मान। तो अब क्या कीजिए, 42 में 80 ऐड करिए तो कितना मिलेगा, 122 मिलेगा। तो 122 घटाइए तो 8 मिलेगा और यहाँ पर क्या मिलेगा, 5 मिलेगा, यानी कि 58 मिलेगा। B का मान क्या मिलेगा, 58 C नंबर में जो दिया है। ठीक है, अब यहाँ पर 15 नंबर क्वेश्चन है, बहुपद x² - 5 के शून्यक है।
बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 5 की शून्यक है, यानी कि x बराबर x माइनस 5 बराबर 0, तो एक्स स्क्वायर बराबर 5 मिलेगा। और जब आप x का मान निकलिएगा तो अंडर रूट में प्लस माइनस मिलेगा 5, यानी कि एक प्लस में 5 मिलेगा और एक माइनस में 5 मिलेगा, जो ऑप्शन नंबर सी आपका सही है। ठीक है, अब यहाँ पर अंतिम क्वेश्चन है 16 नंबर। समीकरण निकाय 3x प्लस के वाई इक्वल टू 0 तथा 2x प्लस के 5y इक्वल टू 20 के अद्वितीय हल होने के लिए के का मान है। अद्वितीय हल, तो अद्वितीय हल के लिए 3/2 डज नॉट इक्वल टू k/5 होता है। तो आप यहाँ पर गुणा कर सकते हैं, 2k डज नॉट इक्वल टू 15 और k बराबर डज नॉट इक्वल टू 15/2 हो जाएगा। देखिए 15/2 कहीं दिया है, क्योंकि यही रूल होता है अद्वितीय हल के लिए। ठीक है, तो 16 का आंसर आपका क्या होना चाहिए, 16 का आंसर ए नंबर ही होना चाहिए, k डज नॉट इक्वल टू 15/2, याद रहेगा। तो दोस्तों ईमानदारी से आप लोग वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दो और हमारे सेकंड चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में सेकंड चैनल का आपको लिंक मिल जाएगा, जाकर जल्दी से सेकंड चैनल को सब्सक्राइब कर लो सभी लोग। ठीक है।